नमस्कार साथियों, हम कर रहे थे चक्रीय चतुर्भुज और आज हम उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए ये चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज वो होता है यानी साइकिल क्वाड्रिलेटर वो होता है जिसके वर्टेक्स यानी शीर्ष एक वृत्त की परिधि को क्या करें, टच करें। ए बी सी डी। ए बी इक्वल क्या है, यहाँ ए है, बी सी इक्वल यहाँ क्या है, बी है, सी डी इक्वल यहाँ क्या है, अपनों ने इसे सी माना था, ए डी इक्वल अपने से डी माना था। इस भुजा को ए सी यानी कि विकर्ण ए सी या डायगोनल ए सी को अपने पी माना था, बी डी को अपनों ने क्यू माना था। ये अपने आप को ये एक दूसरे विकर्ण एक दूसरे को कहाँ काट रहे हैं, ओ पर। तो आज हम बात करेंगे कि ए ओ अपॉन बी ओ, ये भुजा ए बी सी और डी। तो ए ओ अपॉन बी ओ बराबर क्या होता है, ए गुणा में डी बटे में बी गुणा में सी, या बी ओ गुणा में ओ डी। बी ओ की साइड में भुजा जो है ए गुणा बी और सी गुणा डी। इस पर आप चर्चा करेंगे, आज आपने इसको प्रूव करेंगे। तो देखते हैं कैसे करते हैं। पहले मैं दो त्रिभुज लेता हूँ, ये देखिए ए डी ओ, इस साइड में बी ओ सी। अब देखिए एक ही जीवा है और एक जीवा हमेशा पृथ्वी पर एक समान कोण बनाते हैं। इसका मतलब कोण ए और कोण बी क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ से अपने लिख सकते हैं कोण ए कोण बी बराबर है, कोण ओ और कोण ओ गे बराबर होगा। क्यों, शीर्षाभिमुख कोण है, ये दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। तो ए से अपने लिख सकते हैं, ए समरूपता है, सिमिलरिटी से अपने लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए ओ डी समरूप होंगे बी ओ सी के, बी ओ सी के। अगर ऐसा सत्य है तो इनकी संगत भुजाएं भी बराबर होंगी। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर कोण ए के बराबर बी है तो ए के यहाँ बाद यहाँ बी आएगा, ओ के बराबर ओ है तो यहाँ ओ के साथ ओ आएगा, और डी के बराबर ऑटोमेटिक क्या बच गया, सी बच गया। वैसे देखा जाए तो एक जीवा हमेशा पृथ्वी पर एक समान कोण बनाती है, तो उस नज़रिए से भी सी और डी इक्वल बनेंगे। तो यहाँ से इनकी संगत भुजा समरूप सिद्ध हो गए, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो अपने लिख सकते हैं ए ओ अपॉन बी ओ डी अपॉन ओ सी इक्वल ए डी अपॉन बी सी। अब देखिए ए अपॉन बी ओ, ए डी अपॉन बी सी, ए ओ अपॉन बी ओ। यहाँ ए डी की वैल्यू क्या है, ए डी को अपने ने यहाँ माना था डी, बी सी को माना था अपने बी। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि ए ओ अपॉन डी अपॉन बी गुणा में बी ओ, यहाँ आगे मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इसी तरह ओ डी अपॉन ओ सी से, ओ डी अपॉन ओ सी से आप लिख सकते हैं ओ डी डी गुणा में बी गुणा में ओ सी। इन दोनों से आप ये लिख सकते हैं कि ओ डी बराबर डी बटे में बी गुणा में ओ सी। इतना हो गया। अब ट्राइंगल की बात करेंगे। एक तो ट्राइंगल लेंगे अपने डी ओ सी और एक ट्राइंगल लेंगे अपने ए ओ बी। ठीक है, अब देखिए मैंने ये दो ट्राइंगल लिए हैं, नाम लिख देता हूँ, ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल डी ओ सी। अब एक बात देखिए, गौर कीजिएगा, ये जीवा है बी सी, ये एंगल डी है और ये एंगल ए है। तो जीवा हमेशा पृथ्वी पर एक समान कोण बनाते हैं। तो यहाँ से अपने को पता लग गया कि कोण ए बराबर कोण डी होगा, कोण ओ बराबर कोण तो होगा ही, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। आमने सामने वाले कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसके अलावा अपने अगर बात करें, अगर ये ए डी जीवा है, अगर यहाँ ए डी जीवा खींच दूँ तो आपको पता लग जाएगा कि पृथ्वी पर हमेशा ये समान कोण बनाते हैं। पृथ्वी पर जीवा हमेशा क्या बनाती है, समान कोण बनाती है, इसलिए सी और बी भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसलिए इसका कोण बी इसका सी के बराबर होगा। अब ए समरूपता से, ए समरूपता से आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं ए सिमिलरिटी से
ट्राइएंगल ए ओ बी सिमिलर होगा, सिमिलर यानी कि एक जैसा होगा, दिखने में एक जैसा होगा किसके, अब देखो ए के साथ संगत जो भी आपने को कौन दिख रहा है वही लिखना होगा। ए के संगत क्या लिखेंगे डी, ओ के संगत ओ, बी की संगत क्या लिखेंगे सी, सिमिलर होंगे। तो यहाँ से इनकी संगत भुजाओं का यानी कि इनकी क्रॉसपोर्डिंग जो साइड्स है उनका भी रेशो इक्वल होगा। तो ए अपॉन डी ओ बी अपॉन ओ सी, ए बी अपॉन सी डी, ठीक है, ए बी अपॉन सी डी। अब देखिए यहाँ से ए अपॉन ए ओ अपॉन डी ओ बराबर ए बी अपॉन सी डी। यहाँ ए ओ अपॉन ए बी को अपने क्या लिख सकते हैं, ए सी डी को अपने क्या लिखते हैं सी गुणा में डी ओ, इधर आगे मल्टीप्लाई में हो जाएगा। इसी तरह आप लिख सकते हैं, अपने यहाँ वैल्यू लिखनी है ओ बी की, तो ओ बी की लिख सकते हैं ओ बी बराबर ए सी गुणा में ओ सी। ये देखिए यहाँ आपने रिजल्ट निकाला था ए ओ का मल्टीप्लाई, ए ओ की वैल्यू यहाँ निकाली थी आपने ओ डी की वैल्यू। अच्छा यहाँ अपने को अब क्या निकालना है सी ओ की वैल्यू निकालनी होगी। अपने पास ए ओ की वैल्यू तो अपने निकाल चुके हैं, बी ओ की तो चाहिए, यहाँ अपने सी ओ की वैल्यू निकाल लेते हैं। सी ओ की वैल्यू अपने पास क्या आ रही है, सी ओ की वैल्यू यहाँ से निकालनी है। तो सी ओ की वैल्यू अपने पास आ रही है सी ओ की वैल्यू यहाँ से इसको उल्टा कर देंगे तो सी गुणा में ए गुणा में ओ बी, इसको इधर लेके चले जाएंगे, ठीक है। इसी तरह अपने पास ओ डी की वैल्यू है ही है, अपने को ओ बी की वैल्यू निकालनी है जो अपने निकाल चुके हैं। इसका लेने का कोई मतलब ही नहीं है, अपने इसको अब प्रूव करने वाले हैं। अब देखिए कैसे प्रूव करेंगे, मैं आपको आराम से यहाँ रिजल्ट लिख के बता रहा हूँ। एक अपने निकाला था ए ओ इक्वल, ए ओ इक्वल क्या निकाला डी अपॉन बी गुणा में बी ओ, डी अपॉन बी गुणा में बी ओ। एक अपने निकाला था ओ सी का रिजल्ट, ओ सी का रिजल्ट क्या है या सी होगा ए सी अपॉन ए गुणा में ओ बी, सी ए अपॉन गुणा में बी ओ। इनको कर दीजिए डिवाइड, जैसे डिवाइड करोगे ए अपॉन ओ सी इक्वल ए अपॉन ओ सी इक्वल क्या आ जाएगा, ये बी से बी ओ कट जाएगा, ये ए ऊपर चलकर मल्टीप्लाई हो जाएगा ए डी गुणा में बी सी। एक रिजल्ट तो आपके पास ये आ गया। सेकंड रिजल्ट निकालना था ओ बी अपॉन ओ डी। तो देखिए यहाँ अपनों ने ओ बी की वैल्यू क्या निकाली है ए सी गुणा में ए अपॉन ए सी गुणा में ओ सी। यहाँ से अपनों ने क्या निकाला है ए अपॉन ए सी गुणा में ओ सी। वहीं डी ओ की वैल्यू अपने क्या निकाली है, देखिए डी ओ की वैल्यू निकालिए डी गुणा बी, डी अपॉन बी गुणा में ओ सी, डी अपॉन बी गुणा में ओ सी। ये अपनों ने यहाँ वैल्यू निकाली है डी अपॉन बी गुणा में ओ सी, डी अपॉन बी गुणा में ओ सी। ओ सी से ओ सी कट हो गया, ओ बी अपॉन ओ डी। ये रिजल्ट क्या है अपने पास ए गुणा में बी सी गुणा में डी। ये अपने पास रिजल्ट आ गया है। अब इसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए अपने कुछ और चर्चाएं करते हैं। जब भी एक सर्किल को अगर कोई पॉलीगन घेर ले, यानी कि पॉलीगन उसकी चारों ओर एक पॉलीगन बने, पॉलीगन यानी कि जिसकी 4 साइड 6 साइड, लेकिन उनकी सबकी रेगुलर पॉलीगन हो, यानी कि उनकी सभी साइड क्या इक्वल हो, सम बहुभुज हो, उस केस में देखिए उस केस में आर की वैल्यू क्या रहेगी, ठीक है, उसकी बात करते हैं। देखिए उस केस में जैसे इसको मैं वर्ग लेके चल रहा हूँ, ठीक है, वर्ग की बात कर रहा हूँ ए, इसका एरिया निकालोगे तो आप इसका एरिया क्या निकालोगे, एरिया इस ट्राइंगल का एरिया आप निकालोगे 1/2 आधार गुणा
यानी कि बेस क्या ए इंटू ऊंचाई, ऊंचाई यहाँ क्या काम करी आर का, क्योंकि आर क्या बनाती है स्पर्शरेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। और ये जितने चतुर्भुज बनेंगे, सॉरी ये जितने बहुभुज बनेंगे उनके अंदर उतने ही ट्राइंगल बनेंगे जितनी उनकी साइड्स होगी। यानी ये 4 साइड है तो ये 4 ट्राइंगल बनेंगे, 5 साइड है तो 5 ट्राइंगल बनेंगे। तो उनकी भुजाओं के बराबर ये क्या आ जाएंगे, एरिया आ जाएंगे। तो किसी भी बहुभुज का एरिया का फार्मूला ये बनेगा, एरिया ऑफ पॉलीगन्स। आपने इसको क्या मान लेते हैं कि अपने पास इसका आ जाता है एन अपॉन 2 गुणा में ए गुणा में आर। अब एन इंटू ए क्या होगा, भुजाओं का सम हो गया, भुजाओं का क्या हो गया, सम हो गया, जितनी साइड उनका सबका योग हो गया। तो इससे ये भुजाओं का योग होगा, अपॉन में 2 है, यानी कि भुजाओं का योग यानी कि सम ऑफ साइड्स अपॉन 2 क्या हो जाता है, ये सेमी पेरीमीटर हो जाता है, जिसे हम अपने एच से डिनोट करते हैं। तो इसका वैल्यू आ जाता है एच इंटू आर। तो किसी भी पॉलीगन के लिए एरिया का फार्मूला क्या हो जाएगा, के बराबर एस इंटू आर। अब एक चीज़ और देखिए, जो भी पॉलीगन होगा वो सेंटर पर हमेशा 2 पाई अपॉन एन एंगल बनाएगा। यानी कि इनके दो वर्टेक्स से, अगर इनके दो वर्टेक्स को अगर सेंटर में मिलाएं तो जो एंगल बनेगा वो 2 पाई अपॉन एन बनेगा। ठीक है, तो इसके अंदर अगर कोई साइड्स होगी यूँ, उसके अंदर अगर कोई एक सर्किल होगा, इनके अंदर अगर एक सर्किल होगा तो उस केस में उसका एरिया अपने को पता लग गया है, लेकिन इसकी जो रेडियस होगी वो क्या होगी उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए ये आर है, ये इसके साथ 90 डिग्री कोण बना रहा है। तो ये एंगल क्या होता है, ये जो अगर यहाँ सीधा इस पर मैं लंब खींचूँ यानी परपेंडिकुलर बनाऊँ, क्योंकि वो बनाएगा, क्योंकि स्पर्शरेखा है और त्रिज्या हमेशा स्पर्शरेखा से 90 डिग्री या 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये इस कोण को ये क्या करेगी, बराबर 2 भागों में बांटेगी। तो ये कोण हो जाएगा पाई एन। और ये सामने वाली साइड को क्या करेगी, बराबर 2 भागों में बांटेगी। अगर ये पूरी लाइन ए है तो इसको a/2 कर देगी। तो यहाँ अपने अप्लाई कर सकते हैं बड़े आराम से, क्योंकि मुझे ये हाइट या ये आर फाइंड करना है। तो इस पर अपने आराम से साइन का फार्मूला या कोस का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, जिसके थ्रू अपने को ये आंसर मिल जाएगा कि इसकी वैल्यू क्या आने वाली है। या टेन का फार्मूला अपने अप्लाई करेंगे। देखते हैं कि अपने पास क्या है, 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। ठीक है, और ये क्या है अपने पास परपेंडिकुलर और ये बेस है। परपेंडिकुलर और बेस जब भी आए तो आप क्या लगाओगे, 10 का फार्मूला लगाओगे। तो 10 पाई अपॉन एन इक्वल लंब बटे में आधार, या यूं बोल सकते हो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ से आपका आर का वैल्यू क्या आ गया, a/2 इंटू 10 आ गया यहाँ से। यानी कि आपको अगर एक बहुभुज दे रखा है, उसके अंदर अगर कोई सर्किल है तो उसका जो सॉरी पाई अपॉन एन बनेगा, पाई अपॉन एन। तो उसका जो रेडियस आएगा a/2 इंटू 10 पाई एन, पाई अपॉन एन। और पाई अपॉन एन क्या है, ये बहुभुज द्वारा या पॉलीगन द्वारा सेंटर पर बनाया गया कोण है। इसको आगे और डिकोड करेंगे अपने, और क्या क्या निकाल सकते हैं। अब देखिए, इसके बाद अपने को ये पता है कि इसके अंदर भी एक पॉलीगन बन सकता है। मैं पॉलीगन के लिए एक बार मैं कोई स्क्वायर ले लेता हूँ जो सारी साइड इक्वल हो। अगर ऐसा बने तो उसका अपने कैसे सॉल्व करेंगे या उसकी कैसे अपने रेडियस से निकालेंगे। उस केस में भी कुछ खास है नहीं, बिल्कुल सिंपल है। ये जो वर्टेक्स के साथ जा रही है ये क्या होंगी, आर का काम करेगी। किसका काम करेगी, आर का, यानी कि ये इन सेंटर का रेडियस है, यानी कि जो इस पॉलीगन के अंदर बनने वाला जो सर्किल है उसका रेडियस है। और मैं आपको बता चुका हूँ ये सेंटर पर हमेशा क्या एंगल बनाएगी, 2 पाई
अपॉन में एन एंगल बनाएगी। तो इस केस में आप इसमें क्या लगा सकते हो, साइन का फार्मूला लगा सकते हो। तो इस ट्राइंगल का जो एरिया होगा आपने कह सकते हो 1/2 आर गुणा में साइन 2π/n। और ऐसे कितने यहाँ ट्राइंगल बनेंगे, जितनी पॉलीगन की जितनी साइड होगी उतने ही ये ट्राइंगल बनेंगे। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, r² 2π/n अपॉन में 2। और अगर इस पूरा पॉलीगन का एरिया निकालना हो जाए तो क्या होगा, एरिया ऑफ पॉलीगन। तो इन सभी ट्राइंगल का एरिया का क्या निकालेंगे, और सभी ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा आपको पता है। ये एन ट्राइंगल बनेंगे तो सबको आप निकालोगे तो n इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल। एन क्या है यहाँ, साइड्स ऑफ पॉलीगन, एरिया ऑफ ट्राइंगल। और इसका फार्मूला आपको पता ही है, n r² साइन 2π/n अपॉन में 2। ओके, इसके बाद एक चीज़ और आपको मुझे बतानी थी, बाकी तो अपने इसे मेंसुरेशन में करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। लेकिन एक चीज़ और आपको यहाँ अपने ध्यान रखना है, अगर पॉलीगन होता है इस तरह से, कोई भी पॉलीगन होता है उसके अंदर उसके बाहर एक ट्राइंगल एक रेडियस बना सकते हैं। पॉलीगन से रेगुलर पॉलीगन से सारी साइड्स इक्वल हो, उसके अंदर भी और उसके बाहर भी एक ऐसा एक सर्किल बना सकते हैं। बाहर वाला जो सर्किल होगा उसके हर एक वर्टेक्स को टच करेगा, अंदर वाला जो सर्किल होगा उसकी हर एक साइड को टच करेगा। और ये रेगुलर पॉलीगन के लिए ही बता रहा हूँ। तब एरिया ऑफ पॉलीगन और पेरीमीटर के बीच में जो संबंध होता है वो क्या होता है, y/2। यहाँ y क्या है, यहाँ y है अपने लिए किसी भी साइड से, किसी पॉलीगन किसी साइड से उस सीधी दूरी या उसके या सेंटर से उसकी साइड की ओर लंबवत खींची गई दूरी, जिसे आप प्रथम बोलते हैं। ठीक है, ये होता है वाई। ये इन सेंटर के लिए किसका काम करेगी, रेडियस का काम करेगी। इन सेंटर के लिए किसका काम करेगी, रेडियस का काम करेगी। तो अप्रथम यानी कि एरिया अपॉन पेरीमीटर क्या होता है, y/2। कहने का भावार्थ ये, अगर ये कोई स्क्वायर है और ये उस सर्किल का सेंटर, तो यहाँ से इसके सेंटर से यहाँ सीधा एक मैं क्या खींच दूंगा, परपेंडिकुलर खींच दूंगा। तो ये सेंटर से जो साइड पर जो परपेंडिकुलर खींचा गया है, इस साइड को नाम देते हैं वाई, जिसे अपने अपतम जो विशेष का नाम देते हैं बोलते हैं। यहाँ तक आपको बात समझाई होगी। इसी तरह की क्लास के साथ फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।